हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसकी हम एक एक्सरसाइज फर्स्ट वाली सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। उससे पहले हम सारे फॉर्मूलाज को डिस्कस कर चुके हैं, उनकी कंपैरेटिव स्टडी कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के सरफेस एरियाज और वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे हैं। ये सेकेंड एक्सरसाइज रनिंग है 13.2। पहली वाली 13.1 जो एक्सरसाइज थी वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के सरफेस एरिया से रिलेटेड थी, और ये जो सेकेंड एक्सरसाइज है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो इसके 4 क्वेश्चंस हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। तो अगर आपने ये सब कुछ नहीं पढ़ा है जो मैं बता रही हूँ, तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 10th क्लास की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप इस चैप्टर से रिलेटेड सारी प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने उनको बनाया है और कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चैप्टर का कंसेप्ट एकदम से अपने माइंड में क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ, 12 to 13 चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ। सबकी वीडियोस वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो आप लॉकडाउन में घर बैठे आराम से अपनी बोर्ड एग्जाम की स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, मैथ्स से बिना घबराए हुए, ठीक है। और साथ ही 6 to 10th के लिए सारी क्लासेस की मैथ्स की वीडियोज़ वहाँ पर हैं। तो आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप औरों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी कुछ फ़ायदा हो। हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मैं पहले आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि ये एक इन्वर्टेड कोन है। इन्वर्टेड कोन माने उल्टा रखा हुआ कोन है। ये कोनिकल एक वेसल टाइप का है और ये ऊपर से खुला हुआ है। ये इसने बताया कि ऊपर से ओपन है, मतलब ऊपर इसकी कोई सरफेस नहीं है। इसमें पानी भरा हुआ है ब्रिम तक। ब्रिम तक माने किनारे तक इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये ऑलरेडी फिल है, ठीक है, ऑलरेडी भरा हुआ है, तो अगर हम ऊपर से कुछ भी इसमें डालेंगे तो पानी बाहर गिरेगा ना। तो हमने इसमें कुछ जो है लेड की स्पेरिकल गोलियां डाल दी, ठीक है। लोहे की लेड की बनी हुई स्पेरिकल गोलियां डाल दी, तो कुछ ना कुछ पानी बाहर आएगा। ये तो आप घर में प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर फुल भरी हुई बाल्टी में किसी भी वेसल में अगर आप अंदर कुछ डालेंगे तो बाहर पानी निकलता है। और ये क्या है, आपको याद आया होगा ज़रूर, आपने साइंस में इसको पढ़ा होगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि अगर हम फुली या फिर पार्शियली किसी भी चीज़ को पानी में डिप करते हैं तो वो कुछ पानी बाहर फेंकता है, ठीक है। और उसके वेट में कुछ कमी आती है और उसके वेट में जितनी कमी होती है उसको, और अगर हम बाहर जो पानी गिरा उसको वेट करें तो वो सेम वेट होता है। ऐसा क्यों होता है? मान लिया कोई चीज़ पहले से भरी हुई, कोई कमरा पहले से भरा हुआ है और आपको वहाँ जाके बैठना है, तो आपको अपने लिए जगह बनानी पड़ेगी ना। तो आप कितनी जगह बनाएंगे? जितना आपका वॉल्यूम है, जितनी आप जगह घेरते हैं उतनी जगह चाहिए होगी। तो ये गोली भी अंदर जाके कितनी जगह बनाएंगी? जितनी कि इन सारे का मिला के वॉल्यूम है, जितनी इनका वॉल्यूम है उतनी ही जगह इनको चाहिए होगी। तो ये उतने पानी को बाहर फेंक देंगे, तभी तो उसकी जगह खुद आएंगे। तो ये कंसेप्ट पहले आप क्लियर कर लीजिए। अब हमें इसमें करना क्या पड़ेगा, मैं पहले आपको इसको ओरली समझा देती हूँ। आप पहले वाटर का वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि वाटर ब्रिम तक भरा हुआ है, तो जो कोन का वॉल्यूम होगा वही वाटर का वॉल्यूम होगा। और ये कह रहा है कितनी गोलियां, कितनी स्पेयर्स इसमें डाले हैं। ये छोटी गोलियां कितनी डाली ये तो इसने नहीं बताया, लेकिन इसने बताया कि जितनी भी गोलियां इसमें डाली है उससे 1/4 ऑफ वाटर बाहर गिर जाता है। मतलब जितना ही टोटल पानी है उसका 1/4। जैसे अगर ये 100 लीटर पानी है तो 1/4 का मतलब 25 लीटर बाहर गिर जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रही हूँ। तो आपको ये बताना है कि कितनी गोलियाँ इसमें डाली गई है। बहुत ही आसान है। इसका आप वॉल्यूम निकाल लेंगे, कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, यानी कि वाटर का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसका 1/4 निकाल लेंगे, तो उसका 1/4 जो आएगा वो वही वॉल्यूम है जो इन गोलियों को डालने से बाहर गिरा। उसके बाद आप इस एक स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम निकाल लेंगे और जो आपका 1/4 वाला वॉल्यूम पानी का है उसको आप इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ आपकी स्फेरिकल बॉल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। अब आप समझ गए, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोनिकल वेसल, ठीक है, इन कोनिकल वेसल। तो ये वेसल के ही वॉल्यूम के बराबर होगा। और यहाँ पर जो है बिल्कुल भी इस बात से घबराना नहीं है कि यहाँ पर आपको स्लैंट हाइट नहीं दी है, क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मूले में स्लैंट हाइट कहीं पर भी आती नहीं है, ठीक है। तो 1/3 πr² ये वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है। मैंने पहले भी आपको बताया, ये जो इतना होता है ये होता है वॉल्यूम ऑफ की सिलेंडर, और इसी का 1/3 जो होता है वो होता है फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहाँ पर आप करेंगे 1/3 पाई है 22/7 आर इसने दिया है कि 5 है, 5 × 5 हो जाएगा, और एच इसने दिया है कि 8 है,
ठीक है। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 4400/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐसे ही छोड़ देना, सॉरी क्यूबिकल यूनिट में रहेगा, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे 1/4 ऑफ दिस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम का 1/4 निकालेंगे तो वो आपका आ जाएगा 1/4 ऑफ दिस 4400/21, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये 11 जब कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1100 जब, तो 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब जो 1/4 वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इतना आपने कर लिया, तो अब मैं इसको रब कर देती हूँ। अब हम निकालेंगे, इतना आपने नोट कर लिया होगा, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल बॉल, ठीक है। ये जो स्फेरिकल बॉल मैंने बताई थी, इसकी जो रेडियस दी है 0.5 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल मैंने स्फेयर का वॉल्यूम मैंने आपको बताया था होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई है 22/7, आर क्यूब हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 और इंटू 0.5, ठीक है, इंटू 0.5। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ जो एक बॉल आपके पास आएगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11/21 सेंटीमीटर क्यूब ये कैलकुलेट करने से आ जाएगा। कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ ताकि कुछ आप भी करें, ठीक है, आप कर सकते हैं बड़े बच्चे। अब हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बॉल्स निकालना है, नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है, स्फेरिकल बॉल्स डिप्ड इनटू द वाटर, कितनी इसमें डाली गई वाटर, तो ये n अगर हम इसको सपोज कर लें तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेसल या फिर वाटर, जो भी आप लिखना चाहें एक ही बात है, ओवर वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल बॉल, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल बॉल, ठीक है। तो ये जब आप करेंगे, ये दोनों चीज़ें हमने निकाल ली हैं, मैंने अभी आपको बताया था। ये हमारा था 1100/21 और जो दूसरा हमारा था 11/21। इससे जब डिवाइड करेंगे, जब अपॉन के नीचे अपॉन होता है ना, दोनों फ्रैक्शन होते हैं तो ये फ्रैक्शन उल्टा होकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये उल्टा होकर, यानी कि 21/11 होकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 21 से 21 कैंसिल और इससे ये 100 जा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास कितना हो जाएगी, 100 बॉल्स आ जाएंगी या 100 स्फेरिकल बॉल्स हैं, जो भी ये इसको कह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, दिखाई दे रहा है ना आपको। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आसान तभी होता है कोई क्वेश्चन जब हमारी समझ में आ जाता है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसके बारे में कमेंट करिए, ठीक है, और मुझे बताइए। और साथ में आपस में भी आप हेल्दी डिस्कशन उसमें कर सकते हैं। अगर एक बच्चे को आ गया दूसरे को नहीं आया तो दूसरे से भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, अ सॉलिड आयरन पोल, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज़ सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट। आपने अपने घर के आसपास लोहे के बहुत सारे पोल्स देखे होंगे, जो इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के बने होते हैं, जैसे नीचे का हिस्सा थोड़ा चौड़ा होता है, उसी तरीके की बात ये कर रहा है, ठीक है। ये नीचे का हिस्सा फिर थोड़ा चौड़ा होता है और फिर थोड़ा ऊपर का हिस्सा पतला होता है। सर माउंटेड का मतलब होता है ऊपर से होना, ठीक है। तो उसके ऊपर का हिस्सा और भी पतला होता है, ऐसा भी होता है ऊपर तक, इस तरीके से ये बने हुए होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि जो सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। 220 सेंटीमीटर माने ये जो नीचे का है, जो नीचे वाला हिस्सा है ये 220 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 220 सेंटीमीटर है, आपको समझ आया होगा। एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर नीचे वाले का, ठीक है। विच इज सर माउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, जिसके ऊपर एक और सिलेंडर है, ठीक है। तो सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है, हाइट यहाँ तक रहेगी, ठीक है, ये 60 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है। एंड
रेडियस 8, इसकी सीधे रेडियस ही बता दी है, यहाँ से या यहाँ से की बात है, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली, ये इसने देखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जिसका होगा आयरन पोल का या आयरन पार्ट का, उसका जो मास होगा वो 8 ग्राम होगा, 8 ग्राम होगा। और यहाँ पर इसने ये भी दिया है कि पाई को 3.14 लीजिए, ये जहाँ पर दिया रहता है वो ध्यान रखना है। तो देखिए क्योंकि मास और वॉल्यूम में एक रिलेशन होता है, तो पहले हमको इसको क्या निकालना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है मास आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, तो बहुत आसान है, ठीक है। ग्राम में दिया है, बाद में केजी में निकालने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ द पोल, वॉल्यूम ऑफ द पोल क्या हो जाएगा, दोनों जो सिलेंड्रिकल पोल हैं दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बेस पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट, ठीक है। यानी कि अब देखो एच भी दोनों का अलग है और आर भी दोनों का, तो हम इसको अगर पाई R1 स्क्वायर H1 कहें, दोनों को अलग अलग से दिखाना पड़ेगा, प्लस पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। तो अगर यहाँ से पाई कॉमन ले ले तो यहाँ पर R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा। पहले फॉर्मूला वाइज ही थोड़ा सा हमने सॉल्व कर लिया, तो 3, ताकि बार बार कैलकुलेशन ना करना पड़े। R1 स्क्वायर, R1 कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर भी कर सकते हैं 144 इंटू H1 है 220, ठीक है, और प्लस R2 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और इंटू 60, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे और फिर 3.14 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आएगा इनका कंबाइन 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा पूरे पोल का, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरे पोल का वॉल्यूम आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम नहीं निकालना है, वॉल्यूम तक ही नहीं निकालना है, इसके बाद आपको निकालना है मास, ठीक है। तो मास ऑफ पोल कितना हो जाएगा, मास ऑफ पोल जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 8 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के इक्वल है, तो 111,532.8 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा आपका जो है ग्राम में आ जाएगा। और ये जो आपका ग्राम में आ रहा है, ग्राम में आपका आ जाएगा ये 892,262.4 ग्राम। लेकिन ये बहुत बड़ा है ग्राम में लिखने के लिए, हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर किलोग्राम में पूछा है तो ठीक है, नहीं तो आप ग्राम में भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ग्राम में ही या किलोग्राम में ही निकालना है, डिपेंड ये करता है कि हमको क्वेश्चन में क्या पूछा। 1000 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि किसी भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर किलोग्राम से ग्राम बनाते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ग्राम से किलोग्राम उल्टा कर रहे हैं, छोटी टू बड़ी यूनिट, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं। तो ये जो पॉइंट यहाँ से 1 2 3 डिजिट इधर खिसक जाएगा और आपके पास आ जाएगा 892.26 किलोग्राम अप्रॉक्स, या इतना ही किलोग्राम, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, बहुत आसान था, समझ आया होगा आपको। नहीं समझ आता है एक बार में तो वीडियो को बार बार देखा करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं, वीडियो लंबी तो हो रही है लेकिन चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन में कह रहा है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों का बेस 60-60 ही है, ठीक है। इन इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया होता है, तो आपको समझना है कि ये कैसा फिगर कह रहा है, आपको इमेजिन करना है। देखिए ये कह रहा है कि एक स्फेयर है, हेमिस्फेयर है, ठीक है, और हेमिस्फेयर जो है उसका जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसका रेडियस जो है वो 60 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर जो है सरमाउंटेड एक कोन है, इसका भी बेस जो है वो 60 सेंटीमीटर ही है, तो ये इसी का बेस होगा, यही सेम, और ये इसके ऊपर पूरा फिक्स होगा, ठीक है। ये ऐसे बोल रहा है, ध्यान से समझिए बात को, ऐसे बोल रहा है कि इसके ऊपर ये फिक्स है, सरमाउंटेड है। और इस पूरे अरेंजमेंट को हमने एक पानी से भरे हुए सिलेंडर के अंदर रख दिया,
पानी से भरे हुए सिलेंडर के अंदर हमने इसको रख दिया, ठीक है। और जो सिलेंडर है उसमें भी ये बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। पानी से बने हुए सिलेंड्रिकल वेसल के हमने इसको अंदर रख दिया, पूरा इससे टच होता हुआ ही आएगा, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। सच दैट इट टचेज द बॉटम, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर भी 60 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। रेडियस ऑफ द सिलेंडर भी 60, तो ये फिक्स हो जाएगा बिल्कुल, ये भी 60 है, ठीक है। तो ये भी 60 है, इसकी भी रेडियस 60 है, 60 सेंटीमीटर है, ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, सबकी 60 सेंटीमीटर है, तो उसको पूरा अंदर से फिक्स। और इसका टॉप पूरा जो है पूरा इसके किनारे तक ही आ रहा है, मतलब पूरा ये बराबर ही है, ठीक है। ये कह रहा है upright is in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder, ठीक है। if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। देखो इसकी हाइट जो है 180 सेंटीमीटर है सिलेंडर की। अब मैंने आपको हेमिस्फीयर में बताया था जितना इधर होता है उतना ही इधर भी होता है, तो ये भी 60 सेंटीमीटर ही होगा। तो जो ये ऊपर की ये जो कोन की हाइट बच गई, पूरा कितना है यहाँ से, क्योंकि बराबर है बिल्कुल, कोन भी यहीं तक आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक 180 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो जो बचा ये इसकी हाइट हो जाएगी 120 सेंटीमीटर। ये हमें खुद पता लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब हम इस अरेंजमेंट को पानी से भरे हुए सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर रखेंगे तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को बाहर फेंक देगा। तो हमको ये बताना है कि पानी अंदर कितना बचेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इन दोनों कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम निकालेंगे क्योंकि इसी के बराबर पानी बाहर गिरेगा। फिर सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस कॉम्बिनेशन जो अंदर से हमने डाला है इसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो हमें अंदर बचे हुए पानी का वॉल्यूम मिल जाएगा। क्योंकि इतना जितना इसका वॉल्यूम है उतना तो बाहर गिर गया ना, वो बाहर गिरा हुआ पानी, उसको जब माइनस करेंगे तो अंदर बचेगा जो पानी, उसका वॉल्यूम हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया ओरली, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन कर रही हूँ, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। तो हम लिखेंगे, अच्छा एक चीज़ और देखना है हमको कि सब सेंटीमीटर में ही दिया है ये, ठीक है, सेंटीमीटर में ही दिया है। चाहे तो आप मीटर में भी निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं। बड़ी बड़ी यूनिट है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर और इक्वल्स टू 60 अपॉन 100 यानी कि 0.6 मीटर, ठीक है। और हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर, तो यानी कि 180 अपॉन 100 यानी कि 1.8 मीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लिया कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा करने के लिए क्योंकि बड़ी बड़ी यूनिट थी। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, ठीक है। सिलेंडर या सिलेंड्रिकल वेसल एक ही बात है। अब आपको याद हो गया होगा फॉर्मूला, πr² होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इसने कुछ कहा नहीं है तो हम 22/7 ही रखते हैं। r है 0.6 इंटू 0.6 और हाइट कितनी है 1.8, कितनी है 1.8। जब 7 से कुछ कट ना रहा हो तो 7 को नीचे ही रहने देना है, इसको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, ठीक है। हमें एक्यूरेट चाहिए तो 14.256/7 ये मीटर क्यूब, इतना इसका वॉल्यूम आ गया। किसका वॉल्यूम आया, ये सिलेंड्रिकल वेसल का, ठीक है। ये अब मैं रब कर दे रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे, आपने नोट किया होगा ये। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ the solid combination inside the cylinder। सिलेंडर के अंदर जो सॉलिड का कॉम्बिनेशन है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। ये मैं शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr²h और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 πr³, ठीक है। क्योंकि स्फेयर का होता है 4/3 πr³, तो हेमिस्फेयर का आधा होता है। यहाँ से 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है, r² भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा आपका यहाँ से h बचेगा, ठीक है, h बचेगा और यहाँ से बचेगा 2
पाई तो बाहर चले गया, आर स्क्वायर बाहर चले गया, एक आर बचेगा, ठीक है। आर कॉमन है क्योंकि इसलिए कॉमन लिया गया, ठीक है। आर दोनों का 60 आ गया, दोनों का आर अलग अलग होता फिर नहीं ले पाते, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7। आर कितना है 0.6 इंटू 0.6, ठीक है। अंदर बचेगा एच, एच कितना है इसका, एच था 120 एच लेना है ना कोन का, तो इसको 1.2 ले लेंगे क्योंकि ये हमने मीटर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि दूसरी जो रेडियस है वो भी मीटर में लिया है, प्लस 0.6, तो यहाँ से 1.8 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6, इसको कट भी कर सकते हैं, 22/7 इंटू 0.2 इंटू 0.6 इंटू 1.2 और 0.6 हो जाएगा 1.8, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 6.336 सॉरी हाँ 3.336/7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बचे हुए पानी का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। ये पानी तो वो है जो बाहर गिरेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, रेस्ट वाटर जो बचा है इनसाइड द वेसल, ऐसे ही एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस ब्रैकेट लगाइए वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में भी, ठीक है। ऐसे बिल्कुल एक्सप्लेन करके लिख के आइएगा जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14.256/7 टोटल आया था, माइनस 6.336/7, ठीक है। तो नीचे बेस सेम ही है तो डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, 14.256 माइनस 6.336। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास ये आएगा 7.92/7, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1.131429 या 131 ही छोड़ दीजिए सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, ठीक है। ये पूरा डिवाइड आगे आता जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको, बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, अब आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब क्योंकि एक ही क्वेश्चन बचा है, मैं चाह रही हूँ कि इसको क्या छोड़ना है, एक क्वेश्चन बचा है इसको भी हम करा ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, इसको कर लेते हैं। ये कह रहा है अ स्पेरिकल ग्लास वेसल, ठीक है। अ स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक। इस तरीके से आपने जो है, अगर आप लैब में गए हैं तो आपने ज़रूर इस तरीके के वेसल्स देखे होंगे, साइंस लैब में अगर आप गए होंगे तो आपने इस तरीके के वेसल्स देखने को आपको मिले होंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा नहीं बना पा रही हूँ मैं, इस तरीके का एक वेसल है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि स्पेरिकल, नीचे से स्पेरिकल है, लगभग इसको स्पेयर ही मानेंगे, लगभग स्पेयर है ये, ठीक है। थोड़ा सा ये उतना अच्छा बन नहीं पा रहा जितना अच्छा बुक में बना है, बुक में देखिएगा, ठीक है। पूरा स्फेयर ही समझ लीजिए इसको। सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी सिलेंड्रिकल नेक है, ठीक है। और ऊपर से ये ऐसा है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इस ये जो नेक है इसका डायमीटर 2 है तो इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज़ 8, द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज़ 8.5 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 8.5 का हाफ। और जितना, अच्छा ये तो पूरा ही स्फेयर है। अब आगे ये क्या कह रहा है, By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 245 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें जितना पानी आता है उसके हिसाब से एक बच्चे ने बताया कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो 345 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। चेक वेदर शी इज़ करेक्ट, ठीक है, टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट पाई इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है पाई को 3.14 लो और बताओ कि जो बच्चा, देखो किसी बच्चे ने, किसी लड़के ने इसके अंदर पानी भरा और पानी को जब वे किया, पानी का वॉल्यूम निकाला तो वो इतना उसको मिला 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके अकॉर्डिंग इसने बताया कि इस वेसल का वॉल्यूम भी इतना ही होना चाहिए क्योंकि किसी वेसल में उतना ही पानी आता है जितना उसका वॉल्यूम। तो वो करेक्ट कह रही है या नहीं ये आपको बताना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर 1 क्यूब प्लस 4/3 सॉरी प्लस जो वो है वो होता है पाई आर 2 स्क्वायर एच, ठीक है, क्योंकि यहाँ R2 इसलिए लेंगे दोनों का अलग अलग है। तो ये हो जाएगा 4/3, पाई को 3.14 लेना है, और R1 क्या है, R1 इसका है 8.5/2, तो इसको 3 टाइम्स लिख लेंगे आप क्योंकि क्यूब है, ठीक है, ठीक है। और प्लस पाई, चाहे तो पाई यहाँ से कॉमन भी ले सकते थे, मैंने अलग अलग ही लिख दिया, कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लेंगे। R2 स्क्वायर, R2 क्या है 1, तो 1 × 1 हो जाएगा, और H क्या है इसका 8, ठीक है। तो इस पार्ट को कैलकुलेट करिए, फिर इस पार्ट को कैलकुलेट करिए, और उसके बाद इसको ऐड कर देंगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करके ऐड करें, ये जो पार्ट आपका कैलकुलेट होगा तो इसकी वैल्यू जो ये पूरा प्लस करके आएगा, ठीक है, एक पार्ट की वैल्यू आपकी आएगी 321.39, ये स्फेयर का आएगा, और 25.12 लगभग ये इसका आएगा, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि ये करेक्ट, वो लड़की जो कह रही थी वो करेक्ट कह रही थी या नहीं, तो उसने लगभग कितना बताया था, 345 बताया था, और ये कितना आया 345.51, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वली आया, तो हम कहेंगे शी इज़ करेक्ट, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो लगभग शी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 13.2। 13.2 यहीं पे कंप्लीट हो गई। अब हम सिर्फ 13.3 करेंगे। 13.4 हमें नहीं करनी है क्योंकि वो फ्रस्टम ऑफ द कोन से रिलेटेड है और वो आपका हट गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थोड़े से लंबे क्वेश्चन हैं, थोड़े समझने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा आप माइंड लगाएंगे तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।